व्यक्ति, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? सम्यक दृष्टि प्राप्त करना चाहिए। सम्यक दृष्टि यानी चीजों को जैसा है वैसा देखना। तो सम्यक दृष्टि बहुत ही मायने रखती है हर व्यक्ति के जीवन में। जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म में एक उदाहरण दिया है कि जैसा ये जग कैसा है, अंधार कोठड़ी है, अंधेरा है। और जैसे उस रूम में कहां से ऊपर से कहां से थोड़ा सा सूरज का किरण आता है अंदर, तो अपने समझ में बात आती है कि जगत में प्रकाश नाम की चीज है। तो फिर उसकी ओर अपन बढ़ते हैं, उसी को अपन सम्यक दृष्टि कहते हैं। और ये सम्यक दृष्टि यदि अपने चित्त में निर्माण हो गई तो अपन सम्यक संकल्प करते हैं, सम्यक वाचा बोलते हैं, सम्यक कर्मांत करते हैं, सम्यक आजीविका करते हैं, सम्यक व्यायाम करते हैं, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि की ओर बढ़ते हैं। यानी बुद्धत्व के राह पर शीघ्रता से चलते रहते हैं यदि सम्यक दृष्टि अपने को यदि प्राप्त हुई तो इसीलिए हमें रात और दिन प्रयास करना है सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के लिए और धम्म के राह पर अग्रसर होने के लिए। तो इसीलिए अपने को अपने जो पक्के दृष्टिकोण है, जो सालों साल से रहते हैं, वो पक्के दृष्टिकोण को तोड़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है यदि आध्यात्मिक जीवन जीना है। जैसा कि सिद्धार्थ ने उनके आयु के 35वें साल में 35 जब उनकी आयु थी तब उनको ये संबोधि प्राप्त हुई थी। और उसके बाद उन्होंने संघ की स्थापना की और सभी अरंत भिक्षुओं को कहा कि आप क्या करो, बहुजन हितरत बहुत बहुजन सुकरत, सभी दिशाओं में धम्म प्रचार के लिए जाओ। तो सभी अरंत भिक्षु सभी और गए धम्म प्रचार के लिए। और भगवान बुद्ध उरुवेला कश्यप के पास गए और उनको उन्होंने कहा, क्या मैं आज की रात आपके इस आश्रम में रुक सकता हूं? तो उरुवेला कश्यप कहते हैं ठीक है, लेकिन यहां पर रात में एक नाग आता है बोले, और वो बहुत तकलीफ देता है इस अग्निशाला में। तो आप सोचिए ठहरना है या नहीं ठहरना। तो भगवान बुद्ध ठहरे वहां पर उस अग्निशाला में। तो रात के वक्त वही नागराज आ गए। भगवान बुद्ध समाधि की अवस्था में चले गए थे और वह नागराज भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा था। तो सुबह सुबह उर्वेल कश्यप और उनके शिष्य वहां पर आए देखने को। शायद उनको लगा उस नागराज ने कुछ आहत पहुंचाए होंगे इनको।
इसलिए बहुत ही उत्साह से वहां देखने के लिए आ गए। लेकिन वहां आने के बाद देखते हैं तो नागराज भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा था। तो बहुत ही अचंभित हो गए उर्वेल कश्यप और उनके शिष्य भी। तो भी उर्वेल कश्यप क्या बोलता है कि मेरे जैसा अरहंत तो कोई भी नहीं है। ये देखो, ये उसका पक्का दृष्टिकोण था। एक तरफ तो उसको लगता है नागराज जब इनकी पूजा कर रहे हैं ये तो बहुत महान है, लेकिन दूसरी तरफ उनका उसके चित्त में जो भाव था खुद के पक्के दृष्टिकोण का, तो वो उसके मुखार से बाहर आ गया। और वो कहता है मेरे जैसा अरंत कोई भी नहीं है। तो उर्वेल कश्यप ने उनको विनती की भगवान बुद्ध को, आप यहाँ पे ठहर सकते हो। क्योंकि उर्वेल कश्यप को डर लग रहा था उस नागराज का, इसलिए बोलता है आप यहाँ पे ठहर सकते हो, रह सकते हो इस अग्निशाला में। तो भगवान बुद्ध वहां पर कुछ दिन ठहरे। तो एक दिन भगवान बुद्ध जंगल में चले गए। तो वो पूरा जंगल जगमगाता था रोशनी से, प्रकाश से। तो वहां से वापिस आ गए भगवान बुद्ध अग्निशाला में। तो उरेल कश्यप ने पूछा कि पूरा जंगल जगमगा रहा था, क्या कारण है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं बहुत सारे देवता लोग आए थे मुझे मिलने के लिए, और इसीलिए पूरा जंगल जगमगा रहा। तो भी उर्वेल कश्यप कहता है, क्या कहता है, मेरे जैसा अरहंत तो कोई भी नहीं है। ये देखो, ये खुद का जो पक्का दृष्टिकोण रहता है ना, वो छोड़ने के लिए इंसान तैयार ही नहीं रहता है। भगवान बुद्ध को कहता है उनके सामने मेरे जैसा अरहंत कोई भी नहीं है। तो एक दिन उर्वेला कश्यप को राजा प्रसेनजित ने एक संदेशा भेजा, मैं राजा प्रसेनजित और मेरा मंत्रिमंडल आपको मिलने के लिए आने वाला है। हम आ रहे हैं आपको मिलने के लिए, आपके साथ बातचीत करने के लिए। तब उर्वेला कश्यप के मन में ये भाव आ गया, यदि यहाँ पर भगवान बुद्ध यदि उपस्थित है मेरे अग्निशाला में, और राजा प्रसेनजीत और उनका मंत्रिमंडल यदि यहाँ पर आ गया, तो मेरा महत्व उनके सामने कम हो जाएगा, भगवान बुद्ध के सामने। और राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध को ज्यादा महत्व देंगे और मेरा महत्व कम हो जाएगा। ये भाव उसके मन में पैदा हो गया। तो उसके मन का भाव भगवान बुद्ध ने जान लिया, और भगवान बुद्ध वहां से दूर चले गए। फिर राजा प्रसेनजीत, उनका मंत्रिमंडल आ गया, उर्वेल कश्यप के साथ मीटिंग हो गई, और वो चले गए, वापिस चले गए। और भगवान बुद्ध वहां पर आते हैं। तो उर्वेला कश्यप बोलता है, यहाँ पर राजा प्रसेनजीत उनका मंत्रिमंडल आया था, आप यहाँ पर ठहरना चाहिए था। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, उर्वेल कश्यप, आपने चित्त में कौन सा भाव आया था कि यहाँ पर यदि भगवान बुद्ध यदि ठहरे तो मेरा महत्व कम हो जाएगा? ये भाव अपने चित्त में आया था कि नहीं?
वो बोलता है हाँ आया था। तो भी उर्वेल कश्यप कहता है कि मेरे जैसा अरंत कोई कोई भी नहीं। नहीं है। वो इतना यानी पक्का दृष्टिकोण उसके चित्त में था। तो 9 दिन भगवान बुद्ध वहां पे ठहरे अग्निशाला में। तो भी भगवान बुद्ध की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था वो, मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो 9 दिन के बाद भगवान बुद्ध ने कहा, उर्वेला काश्यप, तो ना, ना तो आप अनंत है, या तो अनंत के मार्ग पर आप है। भगवान बुद्ध कहते आपका स्रोत जल रहा है, चक्षु जल रहा है, जिह्वा जल रही है, तो आप अनंत कैसे हो सकते हो। और उसके बाद उर्वेला कश्यप और उनके शिष्य, 500 शिष्य थे, वो सब भगवान बुद्ध को शरण गए और वे सब अनंत बन गए, उर्वेला कश्यप और उनके शिष्य भी। तो उसके बाद उर्वेला कश्यप और उनके 500 शिष्य भगवान बुद्ध बिंबिसार राजा की राजधानी की तरफ आ गए, क्योंकि बिंबिसार राजा को भगवान बुद्ध ने वचन दिया था, जब मुझे संबोधि प्राप्त होगी, अनंत पद प्राप्त होगा, तब मैं आपको मिलने के लिए आऊंगा। वैसा बिंबिसार राजा ने कहा था कि जो भी आप प्राप्ति करेंगे तो मुझे मिलने के लिए आना चाहिए। तो इसके लिए भगवान बुद्ध बिंबिसार राजा की राजधानी की तरफ आ गए, और उनके साथ ये उर्वेला कश्यप उनके 500 शिष्य थे, और वहां पे दरबार में मीटिंग जारी हो गई। और उस दरबार में सबसे आगे उर्वेला कश्यप, भगवान बुद्ध बैठे थे, राजा बिंबिसार भी बैठे थे। तो प्रजा वहां पर जो उपस्थित हो गई, तो प्रजा जन के मन में भाव आ गया, ये भगवान बुद्ध और उर्वेला कश्यप, इन दोनों में से गुरु कौन है और शिष्य कौन है, ये भाव उनके मन में पैदा हो। क्योंकि उर्वेला कश्यप यानी 120 साल का था उम्र उसकी। तो ये लोगों के मन का भाव भगवान बुद्ध ने जान लिया। तो भगवान बुद्ध ने उर्वेला कश्यप को प्रश्न पूछा, उर्वेला कश्यप, आपने अग्नि पूजा क्यों छोड़ दी। तो उर्वेला कश्यप उठकर खड़ा हो गया और भगवान बुद्ध को वंदन करता है, और उसने जारी किया, वहां पर उन्होंने कहा, उर्वेला कश्यप ने, कि भगवान बुद्ध मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूं। तो तो इसीलिए लोगों को पता चला कि भगवान बुद्ध शिष्य है। तो एक दिन राजगृह में अश्वजित भिक्षाटन कर रहे थे, और उसी वक्त सारिपुत्र ने देखने के बाद, वो बहुत ही स्मृतिपूर्ण चल रहे थे, भिक्षाटन कर रहे। तो सारिपुत्र बहुत प्रभावित हो गए उनकी तरफ, और सारिपुत्र ने उनको कहा कि आपके गुरु कौन है। तो अश्वजित कहते मेरे गुरु भगवान बुद्ध है। और आपको कौन सी शिक्षा उन्होंने दी है। तो अश्वजित कहते हैं, ये धम्मा हेतु पबवा,
ये तथागतो आह, ये संचय निरोधो महासमणो, सब चीजें उत्पन्न होती है और लय होती है, और इसका अर्थ और इसका ज्ञान सिर्फ भगवान बुद्ध जानते हैं। सभी चीजें अनित्य हैं। तो ये सुनने के बाद सारिपुत्र बहुत ही प्रभावित हो गया, और उन्होंने ये बात महामौगलायन को कहा, और फिर दोनों मिलके संजय बेल्टी पुत्र के पास गए, क्योंकि ये दोनों के 250 मित्र शिष्य थे उनके साथ वहां पर पढ़ाई के लिए। और उन्होंने संजय बेल्टी पुत्र को कहा कि आप हमारे साथ भगवान बुद्ध की तरफ चलिए, यह आश्रम छोड़ दीजिए। लेकिन संजय बेल्टी पुत्र का भी पक्का दृष्टिकोण था, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। संजय बेल्टी पुत्र कहता है, सारे पुत्र, इस जगत में कितने लोग बुद्धिमान हैं और कितने लोग मूर्ख हैं। तो सारिपुत्र कहता है, इस जगत में शायद 2 या 3% लोग बुद्धिमान होंगे और बाकी के 97% मूर्ख लोग हैं। तो संजय बेल्टी पुत्र कहता है कि आप क्या करो, जो बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको भगवान बुद्ध की तरफ लेके जाओ, और जो मूर्ख लोग हैं उनको मेरे तरफ रहने दीजिए। देखिए, वो वहां पे अड़िग रहा, अपना पक्का दृष्टिकोण छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और फिर बाद में ये दोनों के 250 शिष्य 500 मिलकर वहां पे वो आश्रम छोड़ दिया और भगवान बुद्ध की तरफ चले गए। बाद में क्या हुआ बोलते हैं, उस संजय बेल्टी पुत्र को अटैक आ गया, उसका देहांत हो गया। देखो, लोग क्या करते हैं, यानी मृत्यु पसंद करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को शरण जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है, उनका पक्का दृष्टिकोण रहता है। एक व्यापारी था, और वो व्यापारी व्यापार करने के लिए बाहर चला गया। फिर डकैत लोग आ गए और उन्होंने उसका घर जला दिया। और उसका छोटा लड़का था, लेकिन वो घर से बाहर पहले ही चला गया था, इसलिए वो लड़का बच गया, जिंदा था। और कुछ दिन व्यापार करने के बाद वो व्यापारी वापस आ गया, और घर में आके देखता है, उसको लगता है मेरा लड़का शायद मर गया होगा, उसकी डेथ हुई होंगी। ये उसका पक्का दृष्टिकोण मन में था। लेकिन वो लड़का जिंदा था, वो वापिस आ गया रात के 2 बजे, और वो द्वार को ठोठाता है। 2 बजे से 4 बजे तक, लेकिन वो व्यापारी ने द्वार खुला नहीं है, ओपन नहीं किया। ऐसा रहता है, जब पक्का दृष्टिकोण चित्त में होता है ना, वो सच्चाई मानने के लिए तैयारी नहीं होती, सत्यता स्वीकार नहीं कर सकती। तो इसलिए ये पक्का दृष्टिकोण अपने को अधोगति की तरफ लेके जाता है। तो ये पक्का दृष्टिकोण अपने को छोड़ना चाहिए, अपने छोड़ना चाहिए। विमल सिद्धि जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही अभी? आ रही है, आपकी प्रॉब्लम है लाल जी। हाँ, आवाज आ रही, उनकी पूरी आ रही। अच्छा, आवाज तो आ ठीक है, रही है हो ना? सकता है हमारी। भगवान बुद्ध ने कहा, श्रावस्ती में, जैतवन में भगवान बुद्ध थे। तो आनंद को भगवान बुद्ध ने कहा, आप बोध गया में जाओ और वहां पर जाकर बोधि वृक्ष का एक टहनी लेके आओ। मेरी आवाज
नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हो गया? वो लीड को निकाल दीजिए एक बार और चेक करो। तो आनंद बोध गया गए और वहां से एक बोधि वृक्ष का टहनी लाई। आवाज नहीं आ रही है। कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन, सबको ठीक ठाक दोबारा है। जुड़ जाइए लाल जी, दोबारा जुड़ जाइए लेफ्ट होके। अच्छा, बुद्धि प्रकाश जी जो है, जरा दोबारा हमको खोल देना है। पहले आप ही निकलो तो सही यहाँ से। तो वहां से जो बोधि वृक्ष का प्लांट लाया था आनंद ने, और उस जेतवन के एक कोने में लगा दिया, और वो बोधि वृक्ष बड़ा हो गया। उसको नाम दिया आनंद बोधि वृक्ष। तो एक दिन आनंद ने भगवान बुद्ध को रिक्वेस्ट किया कि आप इस बोधि वृक्ष के नीचे पूरी रात ध्यान साधना कीजिए। तो भगवान बुद्ध ने उस बोधि वृक्ष के नीचे पूरी रात ध्यान साधना की, और तब से वो जो बोधि वृक्ष है जेतवन का, उसको आनंद बोधि बोधि वृक्ष कहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, जब जब मैं श्रावस्ती छोड़कर बाहर जाता हूं, तब इस आनंद बोधि वृक्ष के नीचे बैठना और यह समझना कि तथागत यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। ये सुनकर प्रजा को बहुत आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए प्रजा। एक बार श्रावस्ती में एक ब्राह्मण व्यक्ति आ गया। उसका नाम था शुभ मानवक। उसका ब्रह्मा ब्रह्मा पर बहुत विश्वास था। उसकी पक्की धारणा थी ब्रह्मा के बारे में। शुभ मानवक ने सुना था कि श्रावस्ती शहर अरहंतों से खाली नहीं है। तो श्रावस्ती में मित्र के घर में आ गया वो शुभ मानवक, और मित्र को कहा, मुझे सत्संग करना है। तो मित्र ने कहा, तुम सीधे जैतवन में जाओ और वहां पर भगवान बुद्ध है, और भगवान बुद्ध के साथ सत्संग करो। शुभ मानवक बड़ी आशा से जैतवन पहुंचा, भगवान बुद्ध को अभिवादन किया, 3 प्रदक्षिणा की भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध ने शुभ मानवक को पूछा, क्या लकड़ी और घास की जो ज्वाला उत्पन्न होती है, अग्नि उत्पन्न होती है, क्या वो सबसे तेजस्वी होती है? तो शुभ मानवक ने कहा भगवान बुद्ध को, हाँ, लकड़ी और घास की जो आग है वो बहुत ही ज्यादा तेजस्वी होती है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं ऐसी प्रीति बताता हूं कि रूप गंध और रस के बिना भी उत्पन्न होती है। कोई भिक्षु क्या होता है, अकुशल मनोवृत्ति से रहित होता है। वह प्रीति सुख में विहार करता है और पहले और दूसरे ध्यान के। तो ये भगवान बुद्ध का विचार सुनने के बाद शुभ मानवक बहुत ही प्रभावित हो गया, और शुभ मानवक ने कहा, श्रमण गौतम, क्या आप ब्रह्मलोक का रास्ता जानते हो? तो भगवान बुद्ध ने शुभ मानवक को मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहार के बारे में बताया। ये सुनने के बाद शुभ मानवक ब्रह्मा का रास्ता भूल गया, छोड़ दिया उसने, और बहुत ही प्रभावित हो गया भगवान बुद्ध के 4 ब्रह्म विहार के बारे में सुनने के बाद। शुभ मानवक ने कहा, श्रमण गौतम, बहुत अद्भुत है।
जहां पर घनघोर अंधेरा था वहां पर रोशनी फैल गई है। आपने मुझ में सम्यक दृष्टि निर्माण कर दी है। और शुभ मानवक कहता है, मैं आज से मरण मृत्यु तक मैं आपका अंजलिबद्ध शिष्य बनना चाहता हूं। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रदक्षिणा करके, भगवान बुद्ध के बाजू में 3 प्रदक्षिणा करके श्रावस्ती की तरफ जाने लगा। तो उस शुभ मानवक का चित्त का कोना कोना प्रकाशित होने लगा था और वो श्रावस्ती की तरफ जाने लगा। और श्रावस्ती की तरफ से जानू सोनी नाम का एक ब्राह्मण दोपहर का भोजन करके आगे बढ़ने लगा, यानी जेतवन की तरफ आ रहा था। जैसा ही शुभ मानव को देखने के बाद वो बहुत ही प्रसन्न थे। शुभ मानव उसको देखकर जानू सोनी ने पूछा, इतने धूप में कहां से आ रहे हो? तो उसने कहा, मैं श्रमण गौतम को मिलके आ रहा हूं। तो जानू सोनी ब्राह्मण ने कहा, आप बहुत ही प्रसन्न दिख रहे हो, आप गौतम बुद्ध की प्रज्ञा के बारे में जानते हो क्या? तो शुभ मानवक कहता है, मैं कौन हो सकता हूं भगवान बुद्ध के महान प्रज्ञा को जान सकूं? मैं कौन हो सकता हूं? तो जानू सुनी ब्राह्मण कहता है, आप बहुत ही प्रशंसा कर रहे हो भगवान बुद्ध की। शुभ मानव कहता है, भगवान बुद्ध देव और मनुष्य के शास्ता है, विद्या से संपन्न है, उनको 4 पद की प्राप्ति हुई है और वे सम्यक संबुद्ध है। इस बात का जानू सुने के मन पर बुद्ध के बारे में प्रचंड श्रद्धा निर्माण हो गई। रथ से उतर गया वो और शाल कंधे पे रख दी और हाथ जोड़ते हुए बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान बुद्ध के ओर जाने लगा। भगवान बुद्ध के पास जाने के बाद कहता है, नमस्कार करता हूं मैं उस महान सम्यक संबुद्ध को, और नमस्कार करता हूं मैं बुद्ध के महान संघ को। और फिर बाद में वहां से जानू सोनी ब्राह्मण श्रावस्ती की तरफ जाने लगा। और वो कहता है, कितना सौभाग्य है राजा प्रसेनजीत का, जिसके राज्य में सम्यक संबुद्ध है। ऐसा कहता है, वो भाव व्यक्त करता है। जब भी मन में आए वे जेतवन में जा सकते हैं। राजा प्रसेनजीत, धन्य हो राजा प्रसेनजीत, ऐसा भाव व्यक्त करता है। मुझे तो, जानू सुनी ब्राह्मण कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है धन्य है हम, इस जीवन में हमने बुद्ध का नाम सुना है, हम लोगों को बुद्ध की शिक्षा प्राप्त हुई है, हम लोग धन्य हैं, ऐसा भाव व्यक्त करता है। तथा भगवान बुद्ध के आचरण का मार्ग हमें मिला है। अद्भुत है भगवान बुद्ध और अद्भुत है भगवान बुद्ध का संघ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब अपना पक्का दृष्टिकोण का निर्मूलन होता है, तब ऐसे भाव अपने चित्त में निर्माण होते हैं भगवान बुद्ध के बारे में, कि भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध है और जिनकी शिक्षा हमें मिल रही है, हम कितने महान हैं कि यही जीवन में हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। तो हमने ऐसा प्रण करना चाहिए कि ये जो पक्का दृष्टिकोण है, जैसा शीलवर्त परामर्श है, विचिकित्सा है, सत्काय दृष्टि है, ये छोड़ने का हमने प्रयास करना चाहिए। और
ये जो प्रज्ञा है, सम्यक दृष्टि है, वो प्राप्त करने का प्रयास करना है रात और दिन। तो हम भगवान बुद्ध के इस रास्ते पर, आध्यात्मिक मार्ग पर शीघ्रता से आगे बढ़ सकते हैं। मग्गान अठितो शेट्टो सच्चान चतुरी पदा विरागो शेट्टो धम्मान द्वीप दानस्य चक। तो ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, सबसे महान मार्ग में सबसे महान मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग। और सत्यता में 4 आर्य सत्य सबसे श्रेष्ठ है। और धम्म में विरागी मनोवर्ती रहना, ये भी सबसे महान है। और इस जगत में सबसे महान द्वीप दानस्य, यानी इस समूचे जगत में सबसे महान भगवान बुद्ध